Hello everyone, welcome back to my channel. This video for class 10th and today we do the exercise 7.2 questions which is based on your section formulas. हम यहाँ section formula की बात करेंगे. हमने 3 section formulas पढ़े थे यहाँ पर. One for m1 ratio m2, second for k ratio 1 एंड थर्ड फॉर 1 ratio 1 जिसको हम मिड पॉइंट बोले थे. इन तीनों पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन है यहाँ पर. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम जो ले रहे हैं वो है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड दिस इन द रेशियो. ये डायरेक्ट सा क्वेश्चन दिया है m1 एंड m2 वाला, क्योंकि यहाँ रेशियो गिवन है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं. लाइन में हमारे पास जो है एक पॉइंट दिया था 4n - 3 जिसको हम b ले लेते हैं और -1 and 7 जिसको हम a ले लेंगे. रेशो हमें दिया है 2:3, मतलब ये पॉइंट a की तरफ छोटा होगा जिसको हम p ले लेंगे. x एंड y है जो हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे, लेट p कोऑर्डिनेट x एंड y जो हमें चाहिए और हमें फाइंड करना है. अब लगाएंगे हम सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है कि जो हमारा एक मिड में या इंटीरियर में जो पॉइंट है pxy उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके फॉर्मूले के बेस्ड पर m1x2 प्लस m2x1 ओवर m1 प्लस m2. ये हो गया x कोऑर्डिनेट, कॉमा m1y2 m2y1 ओवर m1 प्लस m2. नाउ करना क्या है आपको, जस्ट वैल्यूज को पुट करना है यहाँ पर. m1 क्या है आपका, दिस इज योर m1 फर्स्ट रेशियो एंड दिस इज योर m2. तो m1 है 2 इंटू x2 का कोऑर्डिनेट ये होगा आपका x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये हो गया y2. तो x2 हो गया आपका 4 प्लस m2 3 एंड x1 इज -1 ओवर 2 प्लस 3. नेक्स्ट चलते हैं m1 2 तो y2 है -3, m2 है 3 तो हमारा y1 है 7. बस ये कोऑर्डिनेट्स इंपॉर्टेंट है. अगर ये इधर उधर हो गए आपके, फॉर एग्जांपल आपने x2 को y2 में और y2 को x1 में ले लिया, तो आप उससे अच्छा है फिगर बनाओ एक रफली सा, उस पर x1 y1 m1 m2 सब कुछ लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 2 प्लस 3 5 2 3 ज़ा 6 माइनस 6 7 3 ज़ा 21 ओवर 5. तो ये आ गया कुछ सॉल्व करके इस तरीके का आपके पास. अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 माइनस 3 5 ओवर 5, 21 माइनस 6 15 ओवर 5. तो ये डिवाइड हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15. तो यहाँ पर अगर हमें कोऑर्डिनेट लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर p फॉर x एंड y जो हम फाइंड कर रहे थे ये कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू योर x कोऑर्डिनेट 1 एंड y का 3. तो दिस इज योर फाइनल आंसर जिसको हमें फाइंड करना था. नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर. क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन द लाइन सेगमेंट. अब देखो इसने बोल दिया कि एक लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहा है. अगर मैं यहाँ पर आपके पास रफली फिगर बनाऊं तो ये बन गया b और इसको दे देते हैं a की वैल्यू है 4n - 1, b की वैल्यू है -2n - 3. अब यहाँ पर ये हो गया x1 y1 x2 y2, बट अगर आप चेक करो यहाँ पर हमारे पास रेशो नहीं दी है. तो रेशो कैसे फाइंड करेंगे हम, सी इसने बोला है ट्राइसेक्ट कर रहा है मतलब 3 हिस्सों में डिवाइड करेगा. तो यहाँ पर ये हो गए 2 हिस्से इस लाइन के, 2 पार्ट कर दिए. अगर एक और यहाँ पर ले लेंगे हम तो ये हो गया ट्राइसेक्शन. जैसे बाइसेक्शन होता है, बाइसेक्टर बोलते हैं हम, तो क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर मीन्स इक्वल पार्ट में कट कर दिया, ठीक है. बट यहाँ पर ये सिर्फ ट्राइसेक्शन बोल रहा है कि ये नहीं बोल रहा है ट्राइसेक्ट कर रहा है, इक्वल पार्ट में कर रहा है. तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा वो बन गया, हमने ले लिया pxy और एक हम ले लेते हैं QAB, ठीक है. आपको समझाने के लिए मैंने एक अलग अल्फाबेट ले लिया. अब हमें यहाँ बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स. इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को निकालना है, बट रेशो तो हमें नहीं दी ना. तो सबसे पहले हम p के लिए रेशो लिखते हैं. p के लिए रेशो देखनी है. p के अगर हम चेक करें लेफ्ट में कितने
कितनी पार्टीशन है, ओनली 1, और P के राइट में कितनी है, 2। तो यहाँ पर जो रेशो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 1:2। सिमिलरली जब Q के लिए लिखोगे आप, ये पार्टीशन है इसकी, लेफ्ट साइड में कितने पार्ट है, 1 and 2, और राइट में कितना है, ओनली 1, तो इसकी रेशो क्या हो जाएगी, 2:1। तो हमें रेशो नहीं थी, हमने यहाँ से क्या किया, सबसे पहले रेशो फाइंड की। अब फॉर्मूला वही रहेगा आपका, सेक्शन फॉर्मूला जो हमें फाइंड करना है वो क्या था हमारा, m1x2 प्लस m2x1 ओवर m1 प्लस m2। यहाँ पर सब कुछ दिया है ना, कोऑर्डिनेट निकालना है तो यही फॉर्मूला यूज होगा, m1y2 m2y1 और ये आ गया m1 प्लस m2। सबसे पहले चलते हैं लेट कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक हो गया pxy और एंड qab। तो सबसे पहले हम p के लिए कोऑर्डिनेट लिखते हैं, pxy, तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, m1 बन गया ये 1 और m2 हो गया 2, तो 1 into -2 प्लस m2 क्या है आपका 2 into x1 4 ओवर 1 प्लस 2। सेकेंड आ जाएगा m1/2, m1 है 1, y2 है -3 प्लस 2 into m1 -1 ओवर 1 प्लस 2। कैलकुलेशन में बहुत ध्यान रखना है आपने, तो यहाँ जो कैलकुलेट करके आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 1s are 2, 4 2s are 8, 2 plus 1 3, 3 1s are 3, 2 1s are 2 और 2 plus 3। देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो हमारे पास जो कैलकुलेट करके आ जाएगा वो आ जाएगा pxy इज इक्वल टू 8 - 2 6/3 एंड 3 माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5। तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट में कटिंग हो रही है, दूसरी साइड में कोऑर्डिनेट में कटिंग नहीं हो रही है, तो इसको कट करेंगे, 3 1s are 3, 3 2s are 6, विच इम्प्लाइज p का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएगा, इज 2n - 5 ओवर 3। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट जिसको ये ट्राइसेक्ट लाइन में काट रहा। क्यू कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा आपका, क्यू के कोऑर्डिनेट हमने लिए ए एंड बी, तो हम यहाँ पर वैल्यूज डालते हैं, हमारा m1 था 2 एंड x2 है -2 प्लस 1 into 4 एंड प्लस में तो सेम रहेगा 2 + 1। अब देखो सिर्फ हमने 1 एंड इसकी और इसकी वैल्यू चेंज की है कोऑर्डिनेट में, 2 into -3 प्लस 1 into -1 एंड रेशो आ गया 2 and 1। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2s are 4, माइनस का प्लस का 4, 3 3 2s are 6, 1 1s are 1 एंड 2 + 1 3। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बन गया वो क्या बन जाएगा, क्यू का ए एंड बी इज इक्वल टू 4 - 4, ये तो कट हो गए, 0 बच गया, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस -7 ओवर 3, जो कट होगा भी नहीं, तो ये बन गया हमारा यहाँ पर क्यू कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक्टिविटी क्वेश्चन है, ये एक्टिविटी बेस्ड है, आप इसको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी बोल सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ इंट्रोडक्शन दी है, बताया है इसको ग्राफ के बारे में कि ABCD एक लाइन है जो ग्राउंड है ग्रुप स्कूल का। लाइन्स हैज बीन ड्रॉन विद द चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, 100 फ्लावर्स पॉट हैव बीन प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर के अंदर कितने फ्लावर पॉट है, 100 है, एंड ईच अलॉन्ग AD एज शोन इन द फिगर। निहारिका रन 14th डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द सेकेंड लाइन। सी, इसने फिगर में आपको कुछ दिया है कि ये है निहारिका रन कर रही है, जिसको हम A पॉइंट दे देंगे और इसको हम B पॉइंट दे देंगे, ठीक है। सॉरी, A एंड B तो इसमें कोऑर्डिनेट भी लिखे हैं, इसको रहने देते हैं, हम इसको कोई और नेमिंग कर लेते हैं P एंड Q, क्योंकि यहाँ पर A एंड B C हमारे को प्लेग्राउंड की डायरेक्शन दी थी ना। निहारिका रन दे दिया उसने ग्रीन फ्लैग, एंड प्रीत रन 15th ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन, पोस्ट अ रेड फ्लैग। व्हाट इज द डिस्टेंस, एक तो डिस्टेंस निकालना है और ऊपर से ये पूछा है व्हाट वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। तो हम चलते अपनी फिगर के अकॉर्डिंग, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर आगे इनके
1 एंड 2, तो x का कोऑर्डिनेट तो यहाँ से 2 निकल जाएगा, हमें निकालना है y का कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर हमारा x का कोऑर्डिनेट है 8, यहाँ पर भी हमने y का कोऑर्डिनेट, y हमें दिया नहीं है, उसके लिए हमें यहाँ पर इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है कि 100 फ्लावर्स पॉट हैव बीन प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD. As shown in the figure, Niharika run 14th distance AD of the, sorry 14th नहीं है आपका, ये था आपका 1/4 और ये है आपका 1/5 ऑफ द, ठीक है, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द सेकेंड लाइन. तो 1/4 का मतलब होता है 1/4 से हमें इस डिस्टेंस को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, और यहाँ 1/5 को करना है. तो सबसे पहले हमारा काम कोऑर्डिनेट निकालना, मतलब बिना कोऑर्डिनेट के हम क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पर वही लिखेंगे, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ फ्लैग, पहला फ्लैग किसने किया था, निहारिका ने, पोस्टेड बाय निहारिका. तो निहारिका ने जो पोस्ट किया उसको हमने दिया है p कोऑर्डिनेट. p कोऑर्डिनेट में पहला तो हमें पता है कि 2 है, वो दिख रहा है हमें डिस्टेंस. सेकंड उसने बोला है 1/4 ऑफ द योर 100 नंबर ऑफ प्लॉट्स पॉट बिटवीन द 1 मीटर. तो ये कटिंग करके आ जाएगा आपका 25. तो p कोऑर्डिनेट हमें यहाँ मिल गया 2 and 25. सेम चलते हैं नेक्स्ट, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ फ्लैग पोस्टेड बाय रश्मि. तो यहाँ पर हमने उसको नाम दिया है Q. तो Q में एक हमारा कोऑर्डिनेट 8 है, दूसरा आ जाएगा 1/5 ऑफ दी प्लॉटेड इन 1 मीटर. तो Q की वैल्यू हमारी आ गई 8 and 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 8 and 20 कोऑर्डिनेट. तो हमें मिल चुके हैं दोनों कोऑर्डिनेट P and Q के. अब हम निकालेंगे दोनों के बीच में डिस्टेंस, और उसके बाद हमें बताना है कि वो फ्लैग कहाँ लगाएगा, हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट. हाफ का मतलब क्या हो गया, आपने इस लाइन को ब्रेक कर दिया यहाँ से यहाँ तक, इट मीन्स हम इसके मिड से कट कर रहे हैं, तो यहाँ लगेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला. सबसे पहले लिखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस किसके बीच में निकालना है अपने डिस्टेंस, यहाँ पर P and Q के. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने लास्ट एक्सरसाइज में किया है, 8 - 2 होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8 - 2 6 स्क्वायर प्लस 20 माइनस दिस -5 स्क्वायर. तो ये आपका जब स्क्वायर ओपन होगा तो ये आ जाएगा 6 6 जा 36 एंड 5 5 जा 25 विच इज इक्वल टू 6 + 5 11 एंड 61 अंडर रूट. तो ये मिल गया हमें इसका डिस्टेंस. ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट. अब चलना है हमने इसके सेक्शन फॉर्मूले में. तो ये क्या बोल रहा है सेक्शन फॉर्मूला में, कट एग्जैक्टली halfway between the line segment. अगर ये इसके हाफ में कट कर रहा है तो रेशो क्या हो जाएगी, 1:1. तो यहाँ पे लगेगा आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला. तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, नया कोऑर्डिनेट लेते हैं कोई आपका R कोऑर्डिनेट ले लिया, जिसको हमने कोऑर्डिनेट में कोई नेम डिफरेंट करते हैं क्योंकि x आपके पास आ गया x एंड y. तो डिफरेंट क्या हो गया आपके पास, यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं. तो मिड पॉइंट क्या होता है आपका, x1 + x2 ओवर 2 एंड y1 + y2 ओवर 2. वैल्यूज डालते हैं यहाँ पर x1 एंड x2 की, तो ये आ जाएगा 8 + 2 ओवर 2 और दूसरा आ जाएगा 20 + 25 ओवर 2. तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा आपका, 8 + 2 10/2 और दूसरा आ जाएगा 45/2.
2 से 1 की कटिंग तो हो जाएगी आपके फर्स्ट कोऑर्डिनेट की, देयरफॉर आर की कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x एंड y विच इज इक्वल टू 5 and 45/2। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या था आपको, ये तो हमने इसका मिड पॉइंट निकाल दिया। इफ रश्मि हैज टू post a blue flag exactly half between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? ये तो हमने इसका मिड पॉइंट निकाल दिया, बट वो रश्मि की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, रश्मि should post her flag फिफ्थ लाइन में। एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ है ना आपका, देखो फिफ्थ लाइन में, तो यहाँ पर आ जाएगा फिफ्थ लाइन एट वाई कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, 45 डिवाइडेड बाई 2, और इसको अगर हमें डिवाइड करना है तो आ जाएगा 22.5 मीटर। वो कितने डिस्टेंस पर लगाएगी, 22.5 मीटर पे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपको, यहाँ पर फाइंड द रेशो। रेशो फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले रेशो ही ले लेते हैं। लेट रेशो बी के रेशो 1। आगे इसने पॉइंट्स दिए हैं तो उसको फिगर में ले लेते हैं। ये है कोई भी एक आपकी लाइन जिसको हमने ए एंड बी में लिख दिया, ये आ गया बी कोऑर्डिनेट, ये लिख दिया हमने ए कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर कहीं ये डिवाइड कर रहा है, रैंडम लिख लेते हैं पी कोऑर्डिनेट, जिसको कोऑर्डिनेट दिए हैं -1 and 6। अब हमें रेशो निकालें, जिसको हमने अज्यूम कर लिया कि रेशो 1। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, pxy इज इक्वल टू के x2 प्लस x1 ओवर k प्लस 1। दूसरा आ जाएगा के y2 प्लस y1 ओवर k प्लस 1। तो ये था हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब हम डालेंगे इसमें वैल्यूज, ये हो जाएगा x एंड y, ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। सबसे पहले ये चीज कम लो, रफ पे करो, जैसे मर्जी करो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, या आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आप इसमें कैसे प्लेस करते हो वैल्यूज। तो p के एक्स वाई क्या है कोऑर्डिनेट हमारे, -1 and 6, और दूसरी तरफ हमारी वैल्यूज आ जाएगी के x2 क्या है हमारा 6 -3 ओवर k प्लस 1, k आ जाएगा आपका n इंटू वाई 2 -8 और प्लस 10 y1, तो ये आ जाएगा k प्लस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1 and 6 इज इक्वल टू 6k -3 ओवर k प्लस 1। दूसरी तरफ आ जाएगा -8k प्लस 10 ओवर k प्लस 1। अब अगर आप चेक करो तो हमारा पूरा जो क्वेश्चन है ना, वो हमारा हो गया k की फॉर्म में, बट दोनों तरफ हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। तो अब हम सॉल्यूशन निकालने के लिए कंपैरिजन करेंगे x का सिर्फ x से। या तो आप x को ही पिक करोगे या आप y को ही पिक करोगे। मैंने यहाँ पर x पिक कर लिया, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग, हमने कंपेयर किया x कोऑर्डिनेट, -1 इज इक्वल टू 6k -3 ओवर k प्लस 1। यहाँ से क्या हो जाएगा, हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे -1 के पास, तो -1 इंटू k प्लस 1 विच इज इक्वल टू 6k -3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू k माइनस k प्लस माइनस -1 इंटू 1 6k -3। अब यहाँ पर एक ही काम बचा है, ट्रांसपोजिंग टू k एंड ट्रांसपोजिंग कांस्टेंट। तो ये बन जाएगा -1 के पास आ जाएगा +3 और 6k के पास आ जाएगा +k। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी विच इम्प्लाइज 6 + 1 7k और 3 - 1 2। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या निकल गई, 2/7 है ना। चाहे अब आप y को कंपेयर करके देख लेना, k यही निकलेगा आपका। तो ये वैल्यू आ गई हमारी k की, बट हमें तो k रेशो 1 निकालना था। तो अब लिखोगे कैसा आप इस आंसर को, k निकल गया
देयरफॉर रेशो क्या है हमारी, k रेशो 1, k की वैल्यू क्या थी 2/7 रेशो 1, तो ये 7 आपका ऊपर ट्रांसपोज कर देगा, या आप इसको बोल सकते हो हमें मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 7, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 7 और दूसरी साइड 1 इंटू 7, तो 7 से 7 कट बन जाए, तो ये बन गया 2/7। ऐसे करते हैं आप रेशो के क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था रेशो का यहाँ पर। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है अब आपके पास, फाइंड द रेशो, अगेन ये रेशो ही फाइंड करने को बोल रहा है, तो हम एक लाइन ले लेते हैं a एंड b, ये ले लिया हमने b -4 एंड 5, और ये ले लिया हमने a 1 एंड -5, डिवाइड द एक्स एक्सिस, बोल रहा है ये लाइन जो है ना वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है, मतलब ये लाइन जो है एक्स एक्सिस की है, तो जब भी कोई एक एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखना होता है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0, तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा एक्स एंड 0। यहाँ रेशो ही फाइंड करनी है अगेन, तो सबसे पहले हमें वही अज्यूम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, लेट रेशो इज इक्वल टू k रेशो 1 एंड एक और चीज हमने अज्यूम की पॉइंट P को x एंड 0, वो क्या था x एक्सिस पॉइंट था हमारा, जनरल कोऑर्डिनेट भी आप इसको बोल सकते हो। अब सेम सेक्शन फॉर्मूला ऑफ k, तो यहाँ पर हम लिखेंगे Px0 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है आपका यहाँ पर kx2 x1 k+1 ky2 प्लस y1 ओवर k+1, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे x एंड 0 तो एज इट इज रहा, k की वैल्यू एज इट इज रहेगी, x1 x2 क्या है आपके पास ये वाले कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पर x2 क्या हो जाएगा आपका -4 प्लस 1 ओवर k+1 ky2 k इंटू 5 -5 ओवर k+1। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखूं तो मेरे पास कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x एंड 0 -4 k+1 k+1 5k -5 ओवर k+1। अब यहाँ पर भी वही काम करना है, कंपैरिजन करना है, बट हम पिछले क्वेश्चन में अगर जाएं तो पिछले क्वेश्चन में हमने जो कंपैरिजन किया था वो कंपैरिजन कब किया था, जब हमारे पास एक साइड में दोनों न्यूमेरिकल नंबर थे -1 एंड 6, बट यहाँ पर जो हमने कोऑर्डिनेट अज्यूम किया वो किया x एंड 0, तो अगर x को k से कंपेयर करेंगे तो एक दो वेरिएबल की इक्वेशन बन जाएगी जिसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। हम कंपैरिजन किसका करेंगे, सिर्फ नंबर का करेंगे, 0 का कंपैरिजन मतलब y का कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विच इम्प्लाइज हमने कंपेयर किया y का कोऑर्डिनेट 0 इज इक्वल टू 5k -5 ओवर k+1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा इक्वेशन, दिस k+1 मल्टीप्लाई विद 0 0, तो ये आ गया 5k -5, तो ये 5 ट्रांसपोज हो जाएगा, 5k इज इक्वल टू 5 एंड k यहाँ से क्या आ जाएगा 1, तो ये तो मिल गया हमें k का कोऑर्डिनेट, तो यहाँ रेशो क्या हो जाएगी आपकी, देयरफॉर रेशो जो हमने अज्यूम की थी वो क्या की थी k रेशो 1, तो k की वैल्यू तो 1 आ गई, तो 1 रेशो 1 हमारी रेशो है। अब ये बोल रहा है यहाँ पर कि हमें यहाँ पर निकालना क्या है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, P भी निकालना है, मतलब P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें वापस ऊपर चलते हैं, P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें x निकालना पड़ेगा, तो अब हम लिखेंगे दोबारा से कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट, अब हम x कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो x कंपैरिजन आ जाएगा वो x से कंपेयर करेंगे, x इज इक्वल टू -4k+1 एंड k+1। अब हम इसको क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पुट करेंगे x को k को 1, क्योंकि वो जो हम निकाल चुके हैं पहले,
तो अब इजी हो जाएगा ना x निकालना, तो ये आ जाएगा -4 + 1 के है 1 + 1, तो ये आ जाएगा ±-3/2। x का कोऑर्डिनेट मिल गया, तो देयरफॉर p का कोऑर्डिनेट था x एंड 0, तो p का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, y का कोऑर्डिनेट यहाँ पर पहले से 0 है ना, तो सिर्फ एक ही x की वैल्यू चाहिए थी -3/2 x है एंड y का 0 कोऑर्डिनेट। तो ये मिलके हमें दोनों आंसर अपने क्वेश्चन के रेशो k की वैल्यू और यहाँ पर आ गया p का कोऑर्डिनेट। तो ये बन गए दो क्वेश्चंस आपके, जिसपे हमने कंपैरिजन एक का क्यों नहीं किया, क्योंकि डबल वेरिएबल क्वेश्चन बन जाना था, इक्वेशन बन जाएगी, तो पहले हम उसमें से k निकालेंगे। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक होता फाइंड द रेशो, तो हम यहीं तक 1:1 तक करते, बट इसने लिखा था ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट, हमें इसका कोऑर्डिनेट p भी निकालना था, मतलब x निकालना